खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब, हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। हुकूमत के 6 अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब, 7 जनरल नशिस्तों में से 4 पर पीटीआई और 3 पर अपोजिशन कामयाब। खवातीन की 2 नशिस्तों में से 1 पर पीटीआई, दूसरी पर पीपल्स पार्टी कामयाब। टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों में 1 पर तहरीक इंसाफ और दूसरी पर जमीयत उलमा इस्लाम कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाब, पीटीआई के उम्मीदवार मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग के नयाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, जीयूआई के अताउल्लाह हक जनरल नशिस्त पर जीते। खवातीन की 2 नशिस्तों में से 1 पर पीटीआई की रुबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों में से 1 पर पीटीआई के आजम स्वाति और दूसरे पर जेयूआई के दिलावर खान जीत गए। पंजाब असेंबली में सेनेट इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर जीत गए। ऑपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट हुए। मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदेही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। ऐसे में गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। बलोचिस्तान में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलव्विस कबायली सरदार समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही मिल गई थी। वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को पकड़ेंगे। आईजी को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाक़े पर इलाके के डीएसपी को मुअत्तल कर दिया। जो खातून कत्ल हुई उसके 5 बच्चे हैं। मकतूलीन का कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं। सोशल मीडिया पर मकतूलीन को नया शादीशुदा जोड़ा कहा गया। इस वाक़े को टेस्ट केस बनाएंगे। रियासत कातिलों के साथ नहीं, मजलूमों के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का खातून मर्द के कत्ल के वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस कल अदालत में तलब। मरकजी मुल्जिम सरदार शेरबाज साकज़ई अंसारी दहशतगर्दी अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद डिगारी में खातून की कब्र कुशाई। अदालत का आफिया सिद्दीकी केस में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक कज्जार ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर किसी की आइंदा समाअत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। जज अगर चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। फोसिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ फराहम करने के लिए बैठना चाहता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता किया गया। वाइस एडमिरल अल गरीबी को पाक सऊदी बहरी ताउन के तरफ में आला एजाज से नवाजा गया। खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की तकलीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तिब्बी शोबे में इनकलाब लेकर आएंगे। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसी का कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि आज मुल्क चलाने वालों को हर काम आता है। वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों में
आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन मुश्किल मरहला था, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 20 रोज में हासिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। इसाक डार दो तरफा अहम मुलाकातें करेंगे। दो रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नुमाया इजलासों की सदारत करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। FIA के शोहदा की यादगार पर हाजिरी फूल रखे और फातह ख्वानी भी की। मुनक़िदा इजलास में FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला, जामे प्लान तलब, जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना होगा। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफर कामयाबी से जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। मुल्क के 33 शहरों से 6500 से ज़ायद तलबा समर इंटर्नशिप में शरीक हैं। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज पर हमें फ़ख्र है, हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंहतोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के वज़रा का CMH कोयटा का दौरा। कल्लाक बस हमले के जख्मियों की अयादत। सूबाई वज़रा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, बलूचिस्तान के वज़ीर ज़राअत मीर अली हसन ज़हरी, रुकने बलूचिस्तान असम्बली हाजी अली मदद की वर्षा से मुलाकात। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दी जाए। नादरा का कराची में मजीद 3 बड़े रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाने का ऐलान। मलीर कैंट, मलीर और सुरजानी टाउन में नादरा के बड़े मराकज़ कायम होंगे। नादरा ने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तर्जुमान नादरा के मुताबिक कराची के तमाम अजला में बाइकर सर्विस के जरिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद और दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं। अवाम की मुश्किलात के हल के लिए कौमी शनाख्ती क़वानीन में तब्दीलियाँ की गईं। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बलूचिस्तान के वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार फैसल जमाली की मुलाकात। सिंध और बलूचिस्तान में लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का जैकबाबाद में कैटल शो मुनक़िद करने का ऐलान। कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के लाइव स्टॉक महकमे तहकीक में ताउन बढ़ाएंगे। लाइव स्टॉक की अफजाइश और तबादला कौमी तरक्की का हिस्सा है। मोदी के सॉफ्ट पावर के दावे हकीकत में फ्रॉड। भारतीय नजूमी न्यूयॉर्क में रंगे हाथों गिरफ्तार। भारत का फ्रॉड कल्चर अब महज अंदरूनी बहरान नहीं बल्कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका। योगा और बॉलीवुड के पीछे छुपा मोदी का भारत हकीकत में जालसाजों का बैनुल अक़वामी नेटवर्क बन चुका। विश्व गुरु का नारा लगाने वाला भारत अब मोदी की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेब ग्रोव बन चुका है। जाली अमलियात और जादू टूने के जरिए माली फ्रॉड भारतीय नजूमियों की पहचान बन गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर के नाले में तोयानी की वजह से गाड़ी बह गई। सैदपुर में सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गोलड़ा में 40 मिलीमीटर, PMD के मुकाम पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटियारे के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गवाल मंडी पुल पर 5 फीट हो गई।
मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मजीद 13 अफराद जा बहक, मजमूई हलाकतें 216 हो गई। NCME के मुताबिक 26 जून से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 582 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान 12 अफराद पंजाब और 1 KP में जा बहक हुआ, जिनमें 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 135 अमवात हुई, KP में 42, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में एक हलाकत हुई। जाम बहक अफराद में 40 खवातीन और 101 बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर अमवात घर गिरने, सैलाब, बिजली गिरने, लैंडस्लाइडिंग और डूबने से हुई। 26 जून से 20 जुलाई तक 779 घर तबाह हुए, 195 जानवर हलाक हुए। सोने की कीमतों को एक मरतबा फेर पर लग गए। फी तोला सोना 3,600 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,61,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,087 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोना 3,09,671 रुपये का हो गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी, 100 इंडेक्स में 389 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कारोबार 1,38,217 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।